जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो सनातन धर्म है वो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। आदि अनादि काल से अस्तित्व में है। सिर्फ यही धर्म ऐसा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका किसी को ये पता नहीं, कोई मालूम नहीं लगा पाया कि इसका प्रारंभ कब से हुआ। इसीलिए इसे अनादिकाल से कहा जाता है। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से यह धर्म चला आ रहा है। और इस धर्म में कई ऐसे मंत्रों की रचना की गई है। ये जो मंत्र हैं, ये जो श्लोक हैं, ये अकारण ही नहीं है। शब्दों का अपना एक विज्ञान है, शब्दों का अपना एक पावर है, शब्दों की अपनी एक शक्ति है, अपना एक महत्व है। शब्द जब आपकी जीवा से निकलकर किसी के कानों पर पड़ते हैं तो वह सामने वाले व्यक्ति पर आपने उसको किस भाव से कहा है उसी भाव का असर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने हंसी मजाक में किसी को अपशब्द कहा और लड़ाई झगड़े में अपशब्द कहा, शब्द वही थे लेकिन भाव के साथ साथ सामने वाले पर उस चीज़ का असर हुआ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो आपके अंदर जब संपूर्ण भाव जागते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तब उस उपाय को करें। वैसे समय पर उस उपाय को करने से उपाय का 100% लाभ करने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ पर जो ऐसे मंत्र हैं, जो ऐसे श्लोक हैं कि व्यक्ति जब उसे किसी भाव के साथ में सुनता है और प्रकट करता है तो सामने वाले के मनो मस्तिष्क पर वह शब्द उसी तरह का असर करते हैं, उसी तरह की छाप छोड़ते हैं। इसी तरह से कई ऐसे मंत्रों की रचना की गई कि व्यक्ति जब कुछ भी करने की अवस्था में न हो तब उन्हें सिर्फ वह मंत्र सुनाए जाते थे तो उनके अचेतन मन में, उनके अर्ध जागृत मन में वह मंत्र इतना गहरा असर करते थे कि इसके मन से, सुनने वाले के अचेतन मन से भावना जो उठती थी वह सामने वाले के मन में पहुंच जाती थी, सामने वाले तक जाकर के असर करती थी। तो यहाँ बैठे बैठे वह व्यक्ति अपना सारा ही काम कर लेता था। सिर्फ मंत्रों को सुनते रहने से या उसका लगातार जपन करने रहने से आपके आसपास ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है, ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, ऐसी सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है कि जिसके वाइब्स इस तरीके से आंदोलित होने लग जाते हैं कि सामने वाला अपने आप उसके आंदोलन में आ जाता है और आंदोलित होकर के आपका जो कोई भी काम है वो कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। व्रत त्यौहार पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही एक मंत्र आज मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। भगवान विष्णु जो लक्ष्मीपति हैं, जो दरिद्रता के नाशक हैं, उनका यह मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले और सवेरे उठते के साथ में, ये 2 समय ऐसे हैं कि जब मनुष्य बिल्कुल शांत अवस्था में होता है, जब वो उस गहरी नींद में सोने के लिए जाता है, उस समय यदि वह कोई चीज़ को सोचता है या उसे कोई ख्याल आता है, विचार आते हैं, तो वह विचार उसके स्वप्न में तब्दील हो जाते हैं। अब जब वह कोई ऐसी चीज़ों को सुनता है तो ये चीज़ें सीधे ही उसके अर्ध जागृत मन में अटैक करती हैं, वहाँ पर वो वार करती हैं लगातार। और जब उसका अर्ध जागृत मन आंदोलित हो जाता है तो उससे जो तरंगे पैदा होती हैं, यह तरंगे सीधी जाकर के उस व्यक्ति से टकराती हैं, जिससे इस व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य निकालना होता है।
यह कार्य किसी भी तरह का हो सकता है। आपका कोई अपना कहीं आपसे दूर चला गया है, आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, या अगले दिन आपका किसी व्यक्ति के साथ में इंटरव्यू है, कोई व्यापारिक डील है, जॉब में प्रमोशन है, कोई भी चीज़ है, सामने वाले व्यक्ति को यह चीज़ आंदोलित कर देगी और आपके विचारों में वो व्यक्ति ओतप्रोत हो जाएगा। और जब आप उसके सामने जाएंगे तो वो आपसे इतना अभिभूत हो जाएगा कि आपके सारे ही काम एक क्षण में निकल जाएंगे। तो दोस्तों, वो मंत्र मैं आपको एंड स्क्रीन में दे देता हूँ। इस मंत्र का या तो आप मनन करें या रात्रि को सोते समय इसे सुने, धीमी आवाज़ में इसे सुने। आप खुद भी इसको, यदि आप इसका ऑडियो नहीं मिल पाता है, वैसे इसका ऑडियो अवेलेबल है, यदि नहीं मिल पाता है तो आप स्वयं भी इसको अपने मुख से गा करके रिकॉर्ड करके सिर्फ सोते समय धीमी आवाज़ में सुने। जब तक आपको निंद्रा आ जाती है तब तक आप सुने। आप देखेंगे कि यह कितना चमत्कारिक मंत्र है और कितने चमत्कारिक ढंग से आपके काम निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।